बिहार चुनाव 2020 सियासी जंग आरंभ है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। किसकी होगी सह और किसकी होगी मात। 2020 के चुनाव में जहां 15 साल बनाम 15 साल है, तो वहीं राजद के और जनता दल यूनाइटेड और भाजपा एनडीए सरकार के विकास की बयार की भी बात हो रही है। हम बताएंगे आपको कि किस तरह 2020 आम चुनाव से अलग है। सियासतदारों के लिए सियासत की कुर्सी इस बार आसान नहीं है। बता दें कि आज बिहार चुनाव अपने चरम सीमा पर है। सियासी पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं अनुभवी आगे न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे साथ बिहार सरकार में गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती जी हैं। रुपौली विधानसभा है जहां उन्होंने विकास के कई कार्य किए हैं। विकास के दावों के बीच एक बार फिर से जनता से वोट मांगने लिए निकली हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार जनता इन्हें एक बार फिर से वोट देकर विधानसभा क्यों भेजे। भारती जी, सबसे पहले तो अनुभवी आंखें न्यूज में आपका स्वागत है जी। और हमारी जनता जानना चाहेगी, हमारे दर्शक जानना चाहेगी कि आखिरकार एक बार फिर से विधानसभा 2020 में आपको क्यों वोट देकर भेजा है, क्या वजह है? सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि 2000 से लगातार रुपौली जनता ने मुझे स्नेह प्यार देते आ रहा है। निर्दलीय के रूप में हम जीते थे 2000 और इसके बाद फिर आरजेडी से चुनाव में जीते। फिर जो है कि लगातार हम जदयू से चुनाव जीतते आ रहे हैं। हमने रुपौली के विधानसभा में विकास किए हैं। हर सड़क हो, चाहे पुल हो, पुलिया हो, चाहे पावर ग्रिड हो, कोई भी हो, हमने सभी विभागीय मंत्री से मिलकर के, अपनी सरकार से मिलकर के अपने क्षेत्र के लिए विकास किए जी। जनता दल यूनाइटेड के विकास के कई वादे किए गए हैं और कई चीजों को रिपीट किया जा रहा है, जैसे 7 निश्चय पार्ट 2, जल नल योजना। पहले की जो योजनाएं रही वह कहीं न कहीं मूलभूत से अमली जामा नहीं पहन पाया, यानी कई जगहों पे तो पानी पहुंच भी गया और कहीं सिर्फ कार ही बिछे रह गई। तो इनका जो दूसरा पार्ट 2 होगा, क्या चुनाव जीतने के बाद वह सही मायनों में जनता के विकास तक पहुंच पाएगी? देखिए, 7 निश्चय के जल नल का जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि हम हर घर में जल नल पहुंचाने का काम करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हर प्रयास पूरा कर ही रहे हैं। कोरोना काल में जो है कि पूरा काम पर बाधा हुआ, काम नहीं हो पाया। इस कारण से जो है कि कुछ काम बचा हुआ, नहीं तब तक तो पूरे बिहार में फैलन हो जाता, काम कहीं भी नहीं शिकायत का मौका मिलता। और जो भी बचा हुआ है, हमको नहीं लगता है कि यह काम अधूरा बचेगा। और जो 2 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई चुनाव सभा में भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, तो वो अभी लागू होगा बिहार में और बहुत अच्छा से काम होगा जी। अगर दोबारा से विधानसभा में आप पहुंचती हैं तो जनता के या अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरा जो है रुपौली विधानसभा में जो हमने जो काम किया है, जो बचा हुआ है, वह मेरा प्रयास रहेगा कि वह काम हम पूरा कर सकें। जैसे यहाँ पर डिग्री कॉलेज का जो वर्षों से मांग चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। हमने रुपौली में डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे और महानपुर में ब्लॉक बनने का जो है कि प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम किए। एक टीकापट्टी है ब्लॉक, वहाँ भी देने का काम किए। हमारा सबसे पहला जीतने के बाद उसी पर ज़्यादा रहे जी। मजदूरों का बिहार से पलायन हो रहा है निरंतर, और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी मजदूरों का बेहद बुरा असर हुआ। ऐसे में मजदूरों का पलायन रुके, बिहार में विकास हो, रोजी रोजगार हो, इसके लिए गन्ना विकास मंत्री होने के नाते कृषि पर और मजदूरों के पलायन को रोकने को लेकर क्या कुछ मास्टर प्लान है? देखिए, हम जब गन्ना उद्योग मंत्री मुझे बनाया गया, तो सबसे पहला जो है मेरा सीमांचल में जो बनमनखी में चीनी मिल था, बंद पड़ा हुआ था, सबसे पहला मेरा लक्ष्य वही था कि हम चालू करें, ताकि जो पलायन कर रहे हैं बाहर मजदूर,
वह रुके और हमारे जो सीमांचल में एक चीनी एकलौता मिल था जो बंद हो चुका है, उसको हर प्रयास चालू करने में हम लगे हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चालू करने के लिए आदेश भी करवा लिए हैं। एक रेहजा कंपनी है उसको मिला है, तो चीनी मिल बनने के बाद रोजगार जो है कि उसमें बहुत सारा मजदूर जो है इसमें काम आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर बार चुनाव में चीनी मिल एक मुद्दा बनकर आता है और सिर्फ लॉलीपॉप बन के रह जाता है? ऐसा नहीं है, चुनाव मुद्दा अलग बात है और यह जो है कि अलग बात है। हम चुनाव मुद्दा का इसमें नहीं जोड़ते हैं। हम मजदूर का जो बेरोजगारी था, जो पलायन कर रहे हैं, उस पर हम लोग जो है कि ज़्यादा हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किए, विशेष रूप से हमारे इलाका में चीनी मिल खुलना चाहिए ताकि मजदूर जो बाहर पलायन करते हैं वो रुकना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना गन्ना उद्योग मंत्री बीमा भारती जी के कि उन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। निश्चित रूप से उनके लिए समय चाहिए और अथक प्रयास भी। उनका मानना है कि उन्होंने जो भी किया है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और वे चाहती हैं कि एक बार फिर से विधानसभा पहुंचकर अपने जनता की सेवा करें समर्पित भाव से। यहाँ की जो विकास रुक गया है उसे निर्बाध रूप से चलते रहने के लिए आवश्यक है कि एक बार फिर से जनता उन पर भरोसा जताए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जनता इन पर भरोसा करती है और क्या कुछ ये जीत कर जब जाती हैं तो यहाँ की जनता के लिए, उद्योग धंधों के लिए, कृषि के लिए, रोजगार के लिए और मजदूरों के पलायन रोकने के लिए क्या कुछ उपाय करती है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।